हेलो वांगशु लवर्स एंड ए जान लवर्स। तो गाइस ये कमेंट देखिए। वैसे इनकी बात भी पूरी की पूरी सच है और मुझे दिल से लगता है कि वांगजी को ऐसा ही करना चाहिए। और वैसे भी ये मुझे एक कमेंट नहीं आई थी, देखिए एक और कमेंट है देखिए। और इसलिए मुझे लगता है कि बात भी सही है, क्योंकि आखिरकार वांगजी के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था और उनकी वजह से मैं भी तो आधे घंटे से ज़्यादा रोई थी। जस्ट किडिंग, नेवर माइंड इट। बट हाँ, ये तो सच है कि मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं कराऊंगी। बट हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि ये वांगजी के पेरेंट्स हैं। चाहे वो दुनिया में कितने भी बुरे हो जाए, हमारे पेरेंट्स से हमारा जो प्यार है वो एक समय के बाद तो वो हो ही जाएगा। हाँ, वांगजी उन्हें माफ़ करेगा, अभी नहीं, अभी तो किसी भी हालत में नहीं। बट हाँ, एक दिन ज़रूर करेगा, ये बात तो मैं कहती हूँ। समय लगेगा बट माफ़ तो वो करेगा। है तो उसके पेरेंट्स ही ना, उसके गगा है, उसकी माँ है। और इसलिए आई होप ये क्लियर हो गया। और ये कमेंट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को ऐड करने की, एक्चुअली मैं हमेशा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ तो करती हूँ, बट अगर बात आप सब टाइटल्स की कर रहे हैं तो मैं उन्हें जोड़ने के लिए एक्चुअली सच बताऊँ तो वो कैसे करते मुझे नहीं पता। और बात ये भी नहीं है कि मुझे नहीं पता, मैं सीखूँगी नहीं, मैं सीख सकती हूँ बट उसमें बहुत समय लगेगा और फिर वीडियोस की आने की टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत ही लेट हो जाएगी। और ये मैं नहीं चाहती कि स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा गैप हो। और मैं खुद भी नहीं जानती कि कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो मेरी स्टोरीज़ को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। मतलब अगर सिर्फ एक या दो लोग केवल है तो मैं उनके लिए तो इतना लेट नहीं कर सकती ना। बट हाँ, अगर मेरी आधी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सबटाइटल्स को ऐड करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़े दिन में सीख कर कैसे करते हैं ये सीख कर समझ कर सकती हूँ। सो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इंग्लिश सबटाइटल्स चाहिए। और अगर आप चाहते हो तो मैं इंग्लिश वर्ड्स का और भी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब जो मैं कुछ हिंदी बहुत भारी भारी शब्द कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ तो उसे मैं इंग्लिश में करूँगी। मतलब इंग्लिश ऑफ कोर्स मुझे आती है, सो आई कैन यूज़ इट इन इंग्लिश। सो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो, अगर आप डिमांड करते हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और रही बात ये सभी जिन्होंने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं, हाय, आप लोग की कमेंट सुनकर ना तो मेरा दिल लगता है कि मैं एक दिन खुशी से ही पागल हो जाऊँगी। आपके कमेंट्स इतने क्यूट, इतने प्यारे होते हैं ना कि बस अगर मैं कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है या मेरी लाइफ की वजह से भी कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं ना, तो मैं आपके कमेंट से ही खुश हो जाती हूँ। भले वो कमेंट मेरी स्टोरी के लिए, मेरे एफएफ के लिए ना, बट वो मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। एज अ स्टोरी टेलर मेरी लाइफ एक बहुत डिफरेंट पर्सन की तरह है और एज मैं रियल में जो हूँ वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए जब भी मैं लो फील करती हूँ या सैड होती हूँ ना, तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड इसीलिए आपका दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। वांगजी और हेड शेफ़ वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। हेड शेफ़ कहती हैं कि वांगजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कभी ऐसा तो नहीं सिखाया ना कि तुम्हें अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तुम तो अपनी मदर से इतना ज़्यादा प्यार करती हो, फिर ऐसा क्यों किया? देखो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगा, वो रो रही हैं। और वांगजी अपनी मदर की तरफ देखता है और वो क्लैप करते हुए कहता है, वाह वाह वाह, आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वो हेड शेफ़ को हग कर लेता है और तब कहता है कि चलिए आप अच्छी हैं ना, तो चलिए मेरे लिए जो केक बनाया है आप उससे मुझे ला के दीजिए, मैं वो केक कट करूँगा। और उसकी बात सुनकर वो चारों पर्सन हैरान हो जाते हैं और हमारी हेड शेफ़ थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं। और तब वांगजी कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपने एक केक बनाया है और उसे कहीं ना कहीं किचन में छुपा दिया है, क्योंकि मुझे चॉकलेट की बहुत अच्छी टेस्टी वाली स्मेल आ रही है। तो चलिए जाइए लाइए। और तब वांगजी की बात सुनकर हेड शेफ़ थोड़ी सी हिचकिचाते हुए ही सही, बट वो वहाँ जाती हैं और अपना बनाया हुआ केक लाती हैं। वो एक जस्ट एक सिंपल चॉकलेट केक था, जो जिस पे ना ही कोई बहुत सुंदर सी डेकोरेशन थी, ना ही कुछ बहुत सुंदर एक्सपेंसिव लगा हुआ था, बट वो केक बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर से बनाया गया था। सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर उसका यूज़ किया गया था। वांगजी वहाँ पर हेड शेफ़ को, बटलर हान को और बहुत सारे सर्वेंट्स को जो आज तक उसका ध्यान रख रहे थे, उन्हें बुलाता है और केक कट करता है वो सभी को।
खिलाता है और फिर उस केक के एक पीस को ले जाकर अपनी मदर को खिलाता है और तब खुद कहता है कि मदर, आपके एफ़र्ट्स बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आपको जान लेना चाहिए था कि जिन फ्लेवर का आपने यूज़ किया था उससे आपके बेटे को एलर्जी है, और अगर मैंने उसका एक टुकड़ा भी खा लिया होता ना तो भी जहाँ से मैं आया हूँ यानी हॉस्पिटल, मुझे वापस वहीं जाना पड़ता। मुझे पाइनएप्पल और वो सभी फ्लेवर्स जो आपने यूज़ किया उससे एलर्जी है। मैं केवल चॉकलेट का ही यूज़ कर सकता हूँ, मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, उसके अलावा मैं उन किसी भी फ्लेवर्स को टच भी नहीं कर सकता। उससे मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अलग रिएक्ट करती है, मुझे उससे एलर्जी है और वो मेरी बॉडी के लिए, मेरी लाइफ के लिए हार्मफुल है। और मैं जानकर आपके प्यार के लिए तो जहर नहीं खा सकता ना। हाँ, पुराना वांगजी होता तो शायद खा लेता, वो मासूम था, बट मैं नहीं हूँ वांगजी। मैं वो वांगजी तो नहीं हूँ जो आप जैसे चाहे उसे घुमा सकती हैं, जो चाहे करा सकती हैं। मैं वो वांगजी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कीजिए। और तब हुआन कहते हैं, वांगजी, तुम ये पहले बता सकते थे, इतना ओवर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने माँ को हर्ट किया है। वांगजी अपने कमरे की तरफ जा रहा था, बट ये आवाज़ सुनकर वो चुपचाप वापस आता है और तब हमारे हेड शेफ की तरफ देखता है और उन्हें खींचकर उन चारों पर्सन के सामने लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि क्या आपको याद है मेरा 16th बर्थडे? ओह, आपको कैसे याद रहेगा गगो, आपकी उस समय पूरे 2 हफ्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से आप बाहर थे। और फादर, आप तो अपनी हिस्ट्री ट्रिप के लिए कहीं दूर 1 महीने के लिए गए थे और सिर्फ उस समय माँ थी, और उस समय उस दिन भी उन्हें यहाँ पर लैंड कॉर्पोरेशन को संभालना था आपकी एब्सेंस में। इसीलिए किसी को याद भी नहीं था कि उस दिन एक बच्चे का जो सिर्फ 16 साल का है उसका बर्थडे है। बट इनफैक्ट याद छोड़ो, मेरे लिए कुछ करना छोड़ो, आपको तो मुझे बर्थडे विश करना याद नहीं था। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था अपने कमरे में बैठकर, और ये लेडी देख नहीं पाई थी। इन्होंने खुद मेरे लिए सामान लेकर आई, उन्होंने केक बनाया जबकि उन्हें बनाना नहीं आता था। उन्होंने कभी भी इससे पहले केक नहीं बनाया, वो खाना बनाती थी बट डेजर्ट्स नहीं। बट उन्होंने उस दिन मेरे लिए गूगल पे जैसे भी उन्होंने मेरे लिए केक बनाया, और वो सभी को, इन सभी सर्वेंट्स को, जो आप सर्वेंट कहते हैं ना, पर मेरे लिए ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके सहारे मैं इतनी साल से इस घर में जी रहा था। इन्हें बटलर हान को और ये सबको लेकर मेरे कमरे में आई, मुझे चुप कराया और जितना भी वो सब कुछ उन्होंने मुझे कपड़ा दिया, एक ड्रेस दिया एज अ गिफ्ट। पता है, वो जानती थी कि मैं बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहनता हूँ, चीप नहीं, इसीलिए इन सभी ने अपने जितने भी पैसे उन्होंने सेव किए थे उससे मेरे लिए मेरे ब्रांड का एक महंगा सेट मुझे लाकर गिफ्ट किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते थे। उन्होंने मेरे लिए केक बनाया, हम सब ने मिलकर उसे केक काटा, उन्होंने मुझे खिलाया, उन्हें विश किया और वो गिफ्ट दिया। बट वहाँ पर माँ आ गई थी, शायद कुछ कहना चाहती थी मुझसे, क्या कहना चाहती थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, बताने आई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम केक कट कर रहे हैं और खा रहे हैं, और उन्होंने कहा, और उन्होंने उस केक को ले जाकर मेरे ही कमरे के डस्टबिन में उसे फेंक दिया। सच में उसे फेंक दिया, और मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा कि ये चीप इंसानों के साथ तुम चीप खाना खा रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती वांगजी? उन्होंने इन सबको इंसल्ट किया, उन्हें चीप कहा, और उन्होंने जो मेरे लिए इतने प्यार से वो कपड़े लाए थे उन्हें भी फेंक दिया, उन्हें भी उसी डस्टबिन में डाल दिया। और इन सब पर गुस्सा किया, उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया, और वो खुद उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन चाटा मारा। ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि हम लोग केक क्यों कट कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे 1 हफ्ते के लिए इसी कमरे में, मेरे कमरे में बंद करके चली गई एज अ पनिशमेंट, और मैं बाहर नहीं आ सकता, और वहाँ से चली गई। तो अब बताइए क्या मैं करता इनके केक के साथ? और वैसे भी वो केक तो मैं खा नहीं सकता, वो मेरे लिए जहर था, तो मैंने उसी चीप केक को मैंने फेंक दिया। गगो, मैंने ही तो सीखा है ना माँ से, हर चीज़ तो मैं इनके ऑर्डर्स पे ही करता हूँ। इन्होंने ही तो कहा
कि जो भी चीप लगे उसे फेंक देना चाहिए डस्टबिन में, उसकी जगह डस्टबिन में है। तो बस मैंने भी वही किया, उस चीप केक को डस्टबिन में फेंक दिया। और जो मेरे लिए प्राइसलेस है, मैंने उस केक को कट किया और इन्जॉय किया उस केक को। ठीक है ना माँ? क्यों, याद आया आप सबको? नहीं, आप लोग को कहाँ याद आएगा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब याद दिला दूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, आप लोग रिग्रेट करोगे। कोई नहीं, मैं बहुत प्यार से आपको रिग्रेट कराऊँगा। मैं हूँ ना, जब तक हूँ रिग्रेट आपको बहुत अच्छे से कराऊँगा। और हाँ, इन सब पर गुस्सा करने की हिम्मत मत करिएगा, क्योंकि अगर मैंने सुन भी लिया कि आपने इन पर गुस्सा किया है तो मैं उसी समय इन सब को अपने मेंशन पर लेकर जाऊँगा। आप सबको अच्छे से पता है मेरी कितनी सारी मेंशंस है, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। इसका रीज़न आप लोग ये मत समझिएगा कि मुझे आपसे अटैचमेंट है ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शौजी से और इन सब से अटैचमेंट है। ये आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वरना मैं कब कहा, जिस समय उस मेंशन को मैंने ख़रीदा था ना, मैं उसी समय छोड़कर चला जाता, बट मैं अभी तक रुका था। इसीलिए आई वॉर्न यू, कुछ मत कहिएगा। और वहाँ से वांगजी ऐसा कहकर चुपचाप चला जाता है। सर्वेंट्स, बटलर हान और हेड शेफ़, वो सभी, वो माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था उनके लिए, इसीलिए वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और तब लैन चिरैन, लैनी, लैन हुआन और लैन यानली, वो सभी की आंखों में आंसू थे। यानली को तो ये पता भी नहीं था, क्योंकि वांगजी जब 18 का था तब वांगजी और यानली पहली बार एक दूसरे से मिले थे। और अभी कुछ महीनों पहले ही इनके 1.5 साल डेटिंग करने के बाद उन्होंने शादी की थी। और अभी वांगजी के साथ ही यानली ने ज्वाइन की थी उसके घर पर। उससे पहले वो लोग केवल जानते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। और यानली को तो ये पता भी नहीं था, बट उससे बुरा लगा ये जानकर, ये सुनकर, और वो भी वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और बाकी तीनों खड़े हुए इंसान, ये सच है कि उन्हें वांगजी का बर्थडे याद ही नहीं था, और शायद ही उसके बाद उन्होंने कभी भी वांगजी का बर्थडे मनाया। लैन हुआन का बर्थडे तो हमेशा से एक धूमधाम पार्टी के साथ होता था, सब बहुत इन्जॉय करते थे उसके बर्थडे को, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था। बट वांगजी के बर्थडे पर नहीं, हमेशा कह लीजिए उनके पास काम रहते थे और वो बाहर रहते थे। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। वो हमेशा ही बिज़ी रहते थे, भूल जाते। और कुछ दिन बाद जब उन्हें याद आता तो वो वांगजी के लिए एक कपड़ा या कोई गिफ्ट भेज देते। बट उन्हें ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था कि इंसान पैसों या चीज़ों का भूखा नहीं होता। उस समय बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। पैसे और ये सब तो बड़े लोगों की लालच है, पैसा कमाना, पावर लेना। बच्चों के लिए तो सिर्फ प्यार बना है, वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं और प्यार देना जानते हैं। बट उस समय उन्होंने वांगजी को कितना ज़्यादा अकेला कर दिया, कितना ज़्यादा गलत कर दिया, और उन्हें फिर वांगजी को उनमें प्यार ढूंढना पड़ा, इन सर्वेंट्स में, इन बटलर्स में, इनमें प्यार ढूंढना पड़ा। वो तीनों ही रो रहे थे। बट वहाँ से फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में, अपने कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ वांगजी, वो जैसे ही अपने कमरे में एंटर करता है, वो देखता है कि विंग बैठ कर रो रहा है। और वांगजी को तब याद आता है कि कैसे उसने इन सब का गुस्सा विंग पे निकाल दिया। विंग तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है, बट उसकी केयर कर रहा था, और उसने उसे हर्ट कर दिया। और वो जाकर पीछे से विंग को हक कर लेता है। विंग छुड़ाते हुए कहता है, दूर रहो, क्यों हक कर रहे हो मुझे, तुम तो बहुत बुरे हो। मैं बुरा हूँ ना तुम्हारे लिए? नहीं बात करनी मुझे तुमसे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है? मैं तुम पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं। विंग ऐसा कह के रोने लगता है। वो वांगजी के चेस्ट पर हिट कर रहा था। वांगजी उसके हैंड्स को पकड़ता है, उन पर थोड़ी छोटी छोटी किसेस करता है। वांगजी विंग के आंसू को पोंछता है, उन पर भी किसेस करता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट मैं गुस्से में आ गया था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए उनका गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, है ना? नहीं विंग, तुम समझ नहीं रहे। तुम मुझे उनसे मिलाने की कोशिश करो जिन्होंने मुझे 20 साल से दर्द दिया है। मैं इतनी जल्दी उन्हें कैसे माफ़ कर दूँ? अगर
10 साल भी नहीं मैं हर्ट करूँ ना तो शायद मेरा दिल उन्हें माफ़ ना कर पाए, और एक पल में तुम उन्हें माफ़ करने की कह रहे हो। मैं कैसे करता विंग, बताओ। तुम्हारी तरह मेरा दिल नहीं है कि तुम्हें हज़ारों लोग हर्ट करें और तुम मुस्कुरा कर उनके लिए रहो। मेरा दिल वैसा नहीं है। कल्टीवेशन वर्ल्ड का वांगजी होता तो वो कब का माफ़ कर देता, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। इन 20 सालों ने मेरे दिल को पत्थर का कर दिया है, और अब ये इन लोगों के लिए तो धड़कता नहीं धड़कता है। इनके खिलाफ़ हर एक शब्द को ये मान लेगा, पर इनके साथ खड़ा हुआ एक शब्द भी मुझे मंजूर नहीं है। बट माँ है वो तुम्हारी, तुम उन्हें कैसे हर्ट कर सकती हो, कैसे हर्ट कर सकते हो। वाओ, तो क्या मैं पराया हूँ उनके लिए? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं उनका खून नहीं था? जो उन्होंने मेरे साथ किया, क्या वो जस्टिफाइड था? फिर मैं कह रहा हूँ उनकी तरफदारी मत करो ऐसा प्लीज़। पिंग वांगजी दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और वांगजी पिंग से सॉरी कहता है उसके बुरे बिहेवियर के लिए, और विंग भी कहता है तुम्हें मुझे आइसक्रीम दिला के देनी होगी। वांगजी कहता है क्या आइसक्रीम? विंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है हाँ मुझे आइसक्रीम खाना है। वांगजी हंसते हुए कहता है ठीक है डियर वाइफ, चलिए हम आइसक्रीम आप खाते हैं। पिंग कहता है वाइफ ही नहीं बुलाओगे तुम मुझे, तुम्हें बुलाना तो हस्बैंड बुला सकते हो। वांगजी हंसते हुए कहता है चलो, और फिर वो वहाँ से उन सभी सर्वेंट, बटलर हान और हेड शेफ़ को बुलाता है, एक साथ उनके खड़ा कर देता है, और तब कहता है चलिए। वो सभी हैरान हो जाते कि वो कहते यंग मास्टर कहाँ, और तब फिर वांगजी कहता है आइसक्रीम खाने, और तब सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और तब वहाँ पर हमारी हेड शेफ़ कहती है मास्टर हमने बहुत सारी आइसक्रीम बनाई है, हमें पता है कि आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो क्या आप खाएंगे या आपको बाहर से लाना है? वांगजी कहता है वाह आपने बनाया है मेरे लिए। तो फिर हेड शेफ़ कहती है हाँ, और वहाँ पर 2 फ्लेवर्स थे, एक चॉकलेट और एक बटरस्कॉच, वही फ्लेवर्स जो हमारे विंग ने उस शॉप पर खाए थे। और वो सभी बैठकर एक साथ टेबल पर चेयर्स पर बैठकर आराम से वो आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं, और वो सभी बहुत ही सारी आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि उन्होंने यानी हमारे हेड शेफ़ ने काफ़ी सारी आइसक्रीम बनाई थी। और वो हमेशा ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें पता है वांगजी को मिठाई, केक्स, स्वीट्स, आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, और वो हमेशा अक्सर कुछ खास इवेंट्स पर, जैसे कि अगर वांगजी उसके कॉलेज में उसकी टेस्ट में फ़र्स्ट आया, क्लास में फ़र्स्ट आया, या स्कूल में फ़र्स्ट आया, या उसने क्रिकेट मैच कोई जीता या कोई डिबेट जीती, ऐसे छोटी छोटी इवेंट्स पर वो हमेशा वांगजी के लिए कुछ खास मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स बनाती थी। और वांगजी भी इन्हीं सब के साथ मिलकर वो खाता था क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए तो वांगजी के पास समय ही नहीं था। इसीलिए ये सभी वांगजी की एक अलग से फैमिली बन गए थे, जिसके साथ वांगजी अपनी हबी सारी खुशियाँ शेयर करता था। और ये सभी के जो भी इनके फैमिली प्रॉब्लम्स थे, ये सब कुछ वांगजी हमेशा हैंडल करता था, और हमेशा देखता था कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ना हो। ये सभी एक गुड, अच्छा, प्यारा वाला बॉन्ड शेयर करते थे, और ये वांगजी के साथ रहकर विंग फील करता है। आज जैसे बटलर हान और हेड शेफ़ और बाकी सर्वेंट्स वांगजी के साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं ज़मीन पर ही। वो सभी टेबल और चेयर में पहले बैठे थे, बट उन्हें मज़ा नहीं आता, इसीलिए वो सभी फ्लोर पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पर वो सभी अच्छे से खेलते, खाते, इंजॉय करते हैं। और विंग ये देखकर कहता है नहीं लंजा, तुम आज भी उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड के हो, बस हालात ने तुम्हें थोड़ा सा गुस्सैल बना दिया है, खड़ूस बना दिया है, बट मैं कोशिश करूँगा। और इस समय का विंग के साथ मैं मिलकर, हम दोनों मिलकर तुम्हें वही पहले वाला प्यारा, क्यूट, इनोसेंट बेबी लंजा बना देंगे, जो कि मेरा आईसी इडियट है। और वो मुस्कुराता है, और वो सभी के साथ वहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय करने लगता है।